हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी मैथ्स टीचर हिमानी एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर 21 एरिया एंड पेरीमीटर। स्टूडेंट्स, चैप्टर 21 एरिया एंड पेरीमीटर का ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज 21.1 एंड 21.2 कंप्लीट कर ली थी। आई होप आप सभी इन दोनों एक्सरसाइजेस के लेफ्ट पार्ट्स होमवर्क से करके आए होंगे। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 21.3 से। जो कि गिवन है स्टूडेंट्स पेज नंबर 141 पर। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में पेज नंबर 141 ओपन कर लीजिए। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को पेज नंबर 141 पर हेडिंग मिल गई होगी, एक्सरसाइज 21.3। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि है फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर्स। फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर्स। सिंपली हमें जो फिगर्स गिवन है उनका हमें एरिया निकालना है। जैसे स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं आपको एक रेक्टेंगल गिवन है 12 मीटर और इसी के साथ एक और रेक्टेंगल अटैच है, ये है 1 मीटर और नीचे 3 मीटर और ये हो गया 8 मीटर। राइट स्टूडेंट्स, तो हमें इस फिगर का एरिया निकालना है। इसका मतलब एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल को हम ए नाम दे देते हैं और इस रेक्टेंगल को बी। तो इट मीन्स एरिया ऑफ फिगर क्या हो जाएगा, एरिया of A rectangle plus area of B rectangle। Right students, एरिया ऑफ फिगर कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ A rectangle plus area of B rectangle। अब A rectangle के लिए लेंथ है 8 plus 1 9 which means L into B कराएंगे, यहां पर भी L into B कराएंगे। तो यहां पर L जो है वो है 9 इंटू 12 और यहां पर है 1 इंटू 3। ओके स्टूडेंट्स, 9 इंटू 12 108, 3 1 जा 3, तो टोटल एरिया आ गया फिगर का 111 मीटर स्क्वायर। राइट स्टूडेंट्स, समझ में आया सभी को ये क्वेश्चन। सो इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन के लेफ्ट पार्ट्स होमवर्क से करके लाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स एक और पार्ट और कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। अब करते हैं ई पार्ट।
ई पार्ट में आप देख सकते हैं आपको एक एच शेप दी गई है, एच टाइप की फिगर दी गई है। राइट स्टूडेंट्स, क्या दिए हैं? 8, ये 8 है, ये 4 है, तो हम इसे ज्वाइन करा लेंगे जिससे कि ये 3 रेक्टेंगल्स में डिवाइड हो जाएगा। इसका नाम देंगे A, इसका B, इसका C। इसमें लेंथ और ब्रेथ दी है 4 और 20, जबकि यहां दी गई है ये भी 4 और ये भी इसी के बराबर है, तो ये भी 20 हो जाएगा स्टूडेंट्स। एंड बीच के डायमेंशन है 8 एंड 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ फिगर कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल A प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल B प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल C। ओके स्टूडेंट्स, सो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल का क्या लेंथ ब्रेथ है? 20 इंटू 4। बी का क्या है? 8 इंटू 4। नेक्स्ट एरिया ऑफ सी 20 इंटू 4, यहां भी सेम है। 24 जा 80, 8 4 जा 32, 24 जा अगेन 80। सबको ऐड करा देंगे स्टूडेंट्स। 8 plus 8 16, 16 plus 3 17, 18 19, which means 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट्स इसी एक्सरसाइज का। जे पार्ट, जिसमें हमें टी शेप फिगर दी गई है और वो टी कैसा है? स्लैंट, लेटा हुआ, हॉरिजॉन्टल वे में है। ये है 23 सेंटीमीटर, ये दिया है 7 सेंटीमीटर, अगेन 23 और ये दिया गया है 8 सेंटीमीटर। हम इसे ज्वाइन करा देंगे और 2 रेक्टेंगल्स में बांट देंगे A एंड B। ओके स्टूडेंट्स, तो अब क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ फिगर। सो एरिया ऑफ फिगर होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल A प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल B। ओके स्टूडेंट्स, so area of rectangle A, length into breadth 8 into 23, यहां पर 7 into 23। चलिए, तो 8 की 23 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा? 8 3 जा 24 to carry, 8 2 जा 16, 17 18, which means 184 plus 23 की 7 से, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 15 16, 161 ऐड करा लेते हैं। 4 plus 1 5, 8 plus 6 14, 1 कैरी, 1 2 3 345 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप इस एक्सरसाइज के लेफ्ट पार्ट्स होमवर्क से करके लाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, जो कि है एक्सरसाइज 21.4। ओके स्टूडेंट्स, एंड एक्सरसाइज 21.4 आप सभी को दी गई है पेज नंबर 143 पर।
तो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में पेज नंबर 143 ओपन कर लीजिए। आई होप आप सभी को हेडिंग मिल गई होगी 21.4। चलिए स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज। Find the perimeter of the rectangle whose और उसमें हमें क्या गिवन है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल दी गई है एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल दी गई है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हमें पेरीमीटर का सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2l प्लस b। पेरीमीटर of rectangle is equals to 2l plus b। राइट स्टूडेंट्स, इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हम क्वेश्चन 1 में पेरीमीटर फाइंड करेंगे। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1 में अभी फर्स्ट पार्ट गिवन है लेंथ क्या दी गई है रेक्टेंगल की, 12.6 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ दी गई है 7.4 सेंटीमीटर। राइट स्टूडेंट्स, सो पेरीमीटर हो जाएगा 2l प्लस b। विच मीन्स 2l है 12.6 प्लस 7.4, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 4 0, 10 0 1 कैरी 7, यहां पर आ जाएगा 20 विच इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या पेरीमीटर आ गया 40 सेंटीमीटर। सो इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन के लेफ्ट पार्ट्स होमवर्क से करके लाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज। Find the perimeter of square whose। अब हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है स्टूडेंट्स, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। इट मींस यहां पर अब हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। फोर इंटू साइड। इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन में पेरीमीटर निकालेंगे। सबसे फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है स्टूडेंट्स, साइड इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, विच मीन्स यहाँ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अगर हमें फाइंड करना है तो हम हमारा फॉर्मूला लगा देंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर
इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई साइड विच मीन्स 4 मल्टीप्लाई 24। मल्टीप्लाई कराने के बाद यह आ जाएगा 96 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, सो इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन के लेफ्ट पार्ट्स होमवर्क से करके लाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। फाइंड द साइड एंड एरिया ऑफ स्क्वायर whose perimeter is this। इस क्वेश्चन में हमें स्क्वायर की साइड तो फाइंड करनी ही करनी है, साथ ही साथ हमें एरिया भी फाइंड करना है। सो स्टूडेंट्स, पेरीमीटर की मदद से जब भी हमें साइड निकालनी होती है स्क्वायर की, तो वो फॉर्मूला होगा साइड इज इक्वल्स टू पेरीमीटर अपॉन 4। इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हम ए पार्ट सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें पेरीमीटर दिया गया है 20 सेंटीमीटर। राइट स्टूडेंट्स, पेरीमीटर क्या दिया है 20 सेंटीमीटर, तो साइड आ जाएगी पेरीमीटर अपॉन 4 विच मीन्स 20 अपॉन 4 और डिवाइड करा देंगे तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। साइड आ गई 5 सेंटीमीटर। अब एरिया फाइंड करना है एंड एरिया आपको पहली एक्सरसाइजेस में निकालना सिखाया गया था। सो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स साइड इंटू साइड विच मीन्स 5 इंटू 5। तो इस स्क्वायर के एरिया हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है सभी को? सो इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन के लेफ्ट पार्ट्स होमवर्क से करके लाएंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। फाइंड द ब्रेथ एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज पेरीमीटर एंड लेंथ आर गिवन। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पेरीमीटर एंड लेंथ गिवन दी हुई है। आप सभी को इन दोनों यूनिट्स की, इन दोनों डायमेंशंस की हेल्प से ब्रेथ फाइंड करनी होगी एंड देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना होगा। ए पार्ट करते हैं। पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर एंड लेंथ गिवन है 8 सेंटीमीटर। राइट स्टूडेंट्स, सो ब्रेथ निकालने के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं पेरीमीटर अपॉन 2 माइनस लेंथ विच मीन्स 24 अपॉन 2 माइनस 8। 24 की जब 2 से डिवाइड करवाएंगे तो 12 आ जाएगा स्टूडेंट्स एंड 12 माइनस 8 is equals to 4. It means breadth आ जाएगी 4, क्योंकि अब हमें एरिया भी निकालना है रेक्टेंगल का। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L into B which means 8 into 4 and 8 4 होता है 32। तो हमारा एरिया आ गया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है सभी को? सो इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन के लेफ्ट पार्ट्स होमवर्क से करके लाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन 5 कर लेते हैं।
फाइंड द लेंथ एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसमें आपको ब्रेथ दी गई है, लेंथ निकालनी है। सो पेरीमीटर क्या गिवन है? ए पार्ट में 20 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है स्टूडेंट्स 5 सेंटीमीटर। सो लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा पेरीमीटर अपॉन 2 माइनस ब्रेथ, which means 20 upon 2 minus 5। 20 की जब 2 से डिवाइड कराएंगे तो यह आ जाएगा 10 minus 5, 5 सेंटीमीटर। लेंथ क्या आ गई? 5 सेंटीमीटर। इट मीन्स स्टूडेंट्स अब हम एरिया निकालेंगे। एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू B। सो ब्रेथ हमारी है 5 एंड लेंथ भी आ गई है 5। सो एरिया आ जाएगा 5 इंटू 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन के भी लेफ्ट पार्ट्स होमवर्क से करके लाएंगे। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।